Let's move on. Next is an actual cat question, cat variety. The question is a rectangular swimming pool is 48-meter long, 20-meter wide. The shallow end of the pool is 1 meter deep and the deeper end is 4 meter deep. Find the volume of water in the swimming pool. Assume that the swimming pool is filled to the up to the brim. ठीक है. So क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल था, मतलब ऊपर से देखने पे रेक्टेंगल दिख रहा था. ठीक है, अच्छी बात है. फिर रेक्टेंगल बना दिया. डायमेंशन दी हुई कि 48 मीटर लॉन्ग था और 20 मीटर वाइड है. अब अगर आप स्विमिंग पूल गए हो तो एक होता है लर्नर्स के लिए जहां पे डेप्थ कम होती है और एक होता है एक्सपर्ट्स के लिए जहां पे जो डीप होता है डेप्थ होती है ज्यादा होती है. तो उस टाइप का ही कुछ बोला हुआ है कि जो शैलो एंड है वो तो 1 मीटर डीप ही है, तो 1 मीटर बना दिया अपन ने, ऐसा कुछ. और जो डीपर एंड है वो थोड़ा ज्यादा गहरा है, यानी कि ऐसा कुछ. ठीक है, इस टाइप से कुछ बोला हुआ है. लेट मी ड्रॉ. So this is the shape of swimming pool actually. और shallow end is 1 meter deep and the deeper end is 4 meter deep. ऐसा कुछ बोला हुआ है. बोले वॉल्यूम बताइए कितना होगा. अब इसमें दो चीजें हैं. एक तरीका तो ये कि आप एक काम करें, 1 मीटर से एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम करें. ठीक है, और इस टाइप से आप एक ऊपर वाला क्यूबॉइड एज्यूम कर लें, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं LBH लगा के. और जो नीचे वाला है वो तो आधा है, मतलब डायगोनली आपने कट करा हुआ, ऐसा मान सकते हैं. ठीक है, तो नीचे वाले का वॉल्यूम निकाल के हाफ कर देंगे, बिकॉज जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं ये तो है ही नहीं ना, तो हम पूरा वॉल्यूम निकालेंगे लेकिन उसका हाफ कर देंगे क्योंकि आपने एक क्यूबॉइड को डायगोनली बीच में से कट करा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं स्लैंटिंग. तो कैसे निकालेंगे, एक तरीका ये है. एक तरीका और भी है जो डायरेक्ट एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, वो भी समझाऊंगा मैं आपको. पहले ये देख लेते हैं. तो लेट्स से ऊपर वाला एक पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ 48, ब्रेड्थ 20, हाइट 1. दिस गिव यू 960 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सॉरी. जो लोअर पार्ट है, सेकेंड पार्ट है नीचे वाला, उसका वॉल्यूम क्या होगा, हाफ करना है. पहली बात तो हमको हाफ लगा लिया पहले से ही, क्योंकि पूरा नहीं काउंट करना है. लेंथ 48, ब्रेड्थ 20, हाइट. तो टोटल हाइट अगर 4 थी तो 3 मीटर ही हाइट बचेगी, बिकॉज ऊपर वाला पार्ट 1 मीटर हो चुका है, राइट. ये मालूम पड़ा होगा आपको. तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 1 जा, ये हो गया 10 जा. 48 3 जा 144, यानी 1440 मीटर क्यूब. तो आपने इसको ऐड किया तो आपको मिल जाएगा 0, 9 और 6 हो गया 10, कैरी ओवर 1, 4, 2400, 2400, 2400 मीटर क्यूब इज दी वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल. एक तरीका ये हो गया, है ना. अब जो सेकेंड तरीका है वो ज्यादा लॉजिकल है, और जो आपका प्रिज्म का डेफिनेशन होता है वहां से सॉल्व होगा. कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा. इस पार्ट को मैं रब करता हूं. ठीक है, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या समझाया था मैंने आपको. प्रिज्म का वॉल्यूम था एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. ठीक है, और मैंने ये बताया था कि नीचे एक पॉलीगॉन है, ऊपर एक कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइप से हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ प्रिज्म. ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा. ये वाला जो पार्ट है ये एक ट्रेपेजियम है ना, मानते हो ये ट्रेपेजियम है. ये एक ट्रेपेजियम है और इसके अपोजिट तरफ ये भी एक ट्रेपेजियम है ना, ये भी ट्रेपेजियम है पीछे की तरफ. तो दो ट्रेपेजियम के वर्टाइसेस आपने एंड टू एंड जोड़ दिए, बिल्कुल सही बात है. तो कह सकते हैं ये तो एक ट्रेपेजियम शेप का प्रिज्म हो गया. तो बिल्कुल सही. तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द बेस, पर बेस तो ट्रेपेजियम शेप का है, तो एरिया ऑफ द बेस अगर निकाल के मैं हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए. तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी 1 + 4 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज 48, है ना. बिकॉज आप प्रिज्म को देखिए ध्यान से. ये जो आपका ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड कौन कौन सी है, पैरेलल साइड एक 1 है और एक 4 है, तो 1 + 4 कितना हो गया 5, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 48, और हाइट कितनी है, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट सरफेस के बीच में गैप कितना है, कितना डिस्टेंस है, वो 20 है. दैट शुड बी आंसर. तो आपका आंसर आएगा 1/2 इनटू 5 इनटू 48 इनटू 20. सो 1 जा एंड 10, 48, 5 जा 240, 240 इनटू 10 इज 2400. आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर मैच करता है.
तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि हम इस टाइप से भी इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। मल्टीपल करेक्ट तो यूजुअली क्वेश्चन जीआरई एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट, सिंगल करेक्ट आंसर नहीं है, मल्टीपल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं कि फाइंड द which of the following can be the length of rod that can be completely fit inside the cuboid of dimension 3 4 5। तो क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सी लेंथ हम रख सकते हैं यार। आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी डायमेंशन 5 है, तो 5 से छोटी वाली तो पक्का आई जाएगी, लेकिन लॉन्गेस्ट वाली क्या होगी? तो लॉन्गेस्ट वाली होगी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। लॉन्गेस्ट रॉड विच वी कैन प्लेस इन अ रूम, याद आया फॉर्मूला? तो आ जाएगा 9 + 16 + 25, 25 25 50, यानी कि 5√2, और √2 का मतलब होता है 1.41। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 for the 20 कैरी ओवर टू 7.05, है ना? मतलब 7.05 से छोटी तो पक्का हम रख ही लेंगे। तो ऑप्शंस कौन कौन से मैच करेंगे? 2 भी रख सकते हैं, 4.5, 5.8, 6.8, ऑल दीज 4 ऑप्शंस आर द आंसर्स। ठीक है, सारे पॉसिबल आंसर है हमारे लिए। सभी लेंथ की रॉड, इन लेंथ की रॉड हम इस रूम में रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, क्यूब पे बेस्ड है। क्यूब का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़े हमने। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज डायगोनल मेजर 4√3। अब ये ना क्वेश्चंस लग रहे होंगे और बहुत इजीली करवा रहे हैं। अब ये जिन बच्चों को अच्छे से आता है उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो थोड़ा सा लर्निंग जिनका स्लो है या बहुत टाइम पहले मैथ छोड़ चुके हैं, उनके लिए क्वेश्चन भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता है लॉन्गेस्ट रॉड का मतलब हो गया, डायगोनल का लेंथ का मतलब हो गया 4a√3, है ना? और क्यूब के डायगोनल की बात करता है तो इसका मतलब है वो सॉलिड डायगोनल की बात कर रहा है। अदरवाइज बोला जाएगा फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, अगर स्पेसिफाई करना होगा तो। नहीं बोला है तो हम मान के चलेंगे कि वो लॉन्गेस्ट रॉड की बात कर रहा है, वो बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है। सो a√3 यानी कि 4√3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो a का वैल्यू 4, a³ का वैल्यू 64। ठीक, मजाक चल रहा है तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। अच्छा, इस पे आने से पहले एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन था ये देखते हैं पहले। देखिए, 3 identical cubes were placed one after the other to form a cuboid। 3 छोटे छोटे क्यूब थे, इनको आपने एक के बाद एक रख दिया और एक क्यूबॉइड बना दिया। बिल्कुल सही बात है, देखो क्यूबॉइड दिख रहा होगा आपको नीचे वाला। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स। तो सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो आपको पता है कि एक क्यूब का एरिया 6a² है, ऐसे 3 बार है, तो 18a² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दीज क्यूब्स कंबाइंड, राइट? 18a²। और आपने जब ये क्यूबॉइड बना दिया तब क्या होगा? तो अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप इसकी लेंथ फाइंड करें कि लेंथ आपकी हो जाएगी 3a, ब्रेथ वापस a है और हाइट a ही है। तो यू कैन गो बाय द फॉर्मूला 2 times of LB + BH + HL। वो तो आप कर ही लेंगे, वो मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि आपको पता है कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस चिपक गई, तो अब वो इस क्यूब के वॉल्यूम सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगी, वो छुप चुकी है, क्योंकि हम तो ये वाली सरफेस काउंट करेंगे। तो वो जो अंदर एक प्लेट जैसा दिख रहा है ये थोड़ी काउंट होगा। लेट मी हैव अ डिफरेंट कलर, मैं इसको शेड करता हूं। तो ये वाला जो है, ये येलो वाला, ये तो छुप गया ना, ये थोड़ी काउंट होगा। यहाँ पे कितनी फेस छुप गई? 2 फेस छुप गई। इधर भी कितनी फेस छुप गई? 2 फेस छुप चुकी है। मतलब जो बाकी सब तो आ ही रहा है, बस ये 2 और 2 4 फेसेस छुप गई है, ये नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टीए से आएगा ना, टीए से टोटल 18 फेसेस थी, तो एक फेस का एरिया a², 18 का एरिया a², 18a²। 4 फेस छुप चुकी है तो इसका आएगा 14a²। चाहो तो काउंट कर लो, 2 times of LB, लेंथ हो गया 3a, 3a into a, 3a², b into h, LB, BH और HL, वो भी 3a² आएगा। दिस गिव यू 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 का डबल 14, तो आंसर आ गया 14a²। तो कोई सरफेस एरिया था जो 18a² से 14a² बन गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? चेंज ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू 18, है ना? चेंज ऑफ 4 बिकॉज 4 डाउन हो गया और इनिशियल वैल्यू क्या थी? 18, तो 4/18,
4a² अपॉन 18a² यानी कि 4/18, दिस गिव यू 2/9, 1/9 होता है 11.11, तो आंसर हैज टू बी 22.22% इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया। लॉजिक क्या है कि जब दो क्यूब चिपक गए तो दो फेस छुप गई, ठीक है, या यूं मान लो जब दो क्यूब चिपकते हैं तो दो फेस का लॉस होता है, अगले दो और चिपक गए तो दो फेस का और लॉस हो गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन पे समझते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका ये वाला, ये एनमैट में आया था, ऐसा मुझे बताया था कुछ लोगों ने कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एनमैट में पूछा गया था। 9 identical cubes were joined to form a figure of shape L। 9 आइडेंटिकल क्यूब्स को ज्वाइन किया गया और एक एल शेप का कुछ फिगर बनाया गया, यानी कुछ ऐसा, ठीक है। है ना, और छोटे छोटे 9 क्यूब्स जमाए गए थे, तो लेट्स से एक हो गया 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यूब, है ना। ऐसे 9 क्यूब्स को अरेंज किया गया और एल शेप का सॉलिड बनाया गया। क्या सवाल है? सवाल ये है फाइंड द परसेंटेज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ 9 क्यूब्स। तो भैया एक क्यूब का होता है 6a², तो 9 का हो जाएगा 9 6 54a², ठीक है। इतनी सरफेस एरिया थी टोटल मिला के। और जो नया सॉलिड दिख रहा है आपको, इसका क्या होगा? तो अब कुछ लोग सोचेंगे सर आपने इधर क्यों रखे 3, आप थोड़ा लंबा कर देते, यहाँ पे 4 रखते, उधर बचे हुए रखते, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा? कितनी फेस छुप गई है उससे फर्क पड़ेगा। तो देखो एक लाइन है, इस लाइन में 2 फेस छुप चुकी होगी क्योंकि ऊपर वाले क्यूब का एक फेस छुप गया और नीचे वाले क्यूब का एक फेस चिपक गया है। चिपकने से ये गायब हो चुका है, मतलब कि ये तो है ही नहीं यहाँ पे, अब ऐसा कुछ हो गया है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 फेस का लॉस हो गया। अब अगर यहाँ पे 2 फेस का लॉस हुआ है तो हर लाइन पे 2 फेस का लॉस हो। कितनी लाइंस बन रही है? एक कॉमन सेंस कहता है कि एक लाइन करते हो तो 2 पीस बनते हैं, तो 9 पीस होंगे तो 8 लाइनें होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस हैं, हर लाइन पे 2 2 फेस चिपकी हुई होगी, यानी 16 फेस का लॉस हो गया है। तो कितना परसेंटेज चेंज है? 16 का चेंज होगा। 16 का चेंज विद रिस्पेक्ट टू 54 into 100 इज गिव यू परसेंटेज चेंज। थोड़ा दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये सॉल्व कर दो 8/27 into 100, वॉट एवर इट इज, जो भी इसका वैल्यू आएगा आप निकाल सकते हैं। 100/27 जो है वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 100/9 कितना होता है 11.11, उसको डिवाइड बाय 3 किया, इंटू 8 कर दिया, तो 88.88 डिवाइड बाय 3, यू कैन कैलकुलेट वॉट एवर इट इज, क्या परसेंटेज चेंज है, ठीक है। सो आइडिया ये है कि जब 2 फेस चिपकते हैं, 2 क्यूब चिपकते हैं, तो 2 फेस लॉस हो जाती है। यूं 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 कह लो कि 2 क्यूब चिपकते तो एक लाइन बनती है और उस लाइन पे 2 फेस का लॉस हो चुका है। तो 9 जब क्यूब चिपके होंगे, एल शेप बनाया होगा। अब वो एल शेप बनाया, चाहे वो एक के बाद एक चिपका दिया जाए, परसेंटेज चेंज सेम ही रहने वाला है, क्योंकि टोटल फेसेस जो है वो कितनी लॉस हो रही है, वो टोटल मिला के 16 फेसेस का लॉस हो रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपन ने, आगे चलते हैं। अगेन अ कैट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या समझते हैं। An insect wants to go from one vertex of a cuboid of dimension 3x4x5, sorry 3x4x12, to another vertex which is farthest from its vertex, this vertex, sorry, not its vertex, this vertex. Find the shortest distance traveled by the insect when it flies to when it crawls. क्या कहने का मतलब है कि कीड़ा था जो यहां पे बैठा हुआ था, लेट मी गिव देम द नेम, कि लेट्स से ए बी सी और ये डी, और ये पॉइंट है लेट्स से मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो एक कीड़ा है जो पॉइंट आर पे बैठा है, उस पॉइंट से उसे फारदेस्ट वर्टेक्स पे पहुंचना है, मतलब कि ए पहुंचना है। क्या रेशियो होगा, क्या डिस्टेंस का रेशियो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा अगर वो उड़ के जाएगा
और अगर वो क्रॉल करके आएगा, इन दो डिस्टेंसेस में क्या रेशियो होगा। अब सवाल ये उठता है कि उड़ने का तो समझ में आ गया, सॉरी हाँ, उड़ने का समझ में आ गया कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विच वी कैन प्लेस इन अ रूम L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डायरेक्टली आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, राइट। 3 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 25 हो गया, ऐड किया तो 169 हो गया, दिस गिव यू 13। तो भैया 13 तो AR होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर वो उड़ के आएगा। तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 13 हमारा आंसर है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ये उड़कर आएगा तो डिस्टेंस होगा 13 यूनिट्स, जो भी मीटर सेंटीमीटर 13 यूनिट्स डिस्टेंस है। अब जो सवाल मेन है ना वो ये है कि अगर वो उड़ के ना आते हुए चल के आए तो क्या होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कहां से चलकर आए, वो शॉर्टेस्ट कैसे निकाला जाएगा। 13 तो समझ में आ गया होगा, इसको रब करता हूँ बिकॉज थोड़ी स्पेस की जरूरत है मुझे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब अगर वो क्रॉल कर कर आएगा मतलब वो उड़ नहीं सकता है, यहां से यहां पहुंचना है। देखिए उसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ये है कि या तो वो इस एज के ऊपर आए और फिर डायगोनल पे चले जाए, या फिर वो इस एज पर आए या वो डायगोनल पे आ जाए, या वो इस डायगोनल पे आए, सॉरी ऐसे हाइट पे आए और फिर यहां से डायगोनल पे आ जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि वो यहां पे आए और फिर यहां पे आए। तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा ये कंफर्म कैसे होगा। तो उड़ के आया तो डिस्टेंस 13 से यूनिट्स था, तो शॉर्टेस्ट कैसे होगा समझने के लिए हम काम करेंगे, इसको ओपन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं, लेट मी कॉल इट A B C and D, उल्टा काउंट करता हूँ, वेट 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 वेट, थोड़ा ठीक से नाम देते हैं, A B C और D। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ऐसे मुझे एक कार्डबोर्ड मिलने वाला है, ठीक है। अभी मान लेते हैं दिस इज 12, लेट्स से दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो क्या होगा, हाइट तो 4 रहने वाली है, लेकिन जो A के नीचे P है, B के नीचे Q है, ये पॉइंट R है और ये S है। तो A P, उसके बाद जो B होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, फिर एक ऐसी फेस मिलेगी छोटी वाली, फिर लंबी वाली मिलेगी और फिर छोटी वाली मिलेगी, मतलब कि ऐसा कुछ मिलने वाला है ABCDA PQRSP। क्या करा मैंने, समझिए बहुत ध्यान से, एक पेपर को मैंने एक कार्डबोर्ड के आसपास के लैटरल सरफेस को खोल दिया, राइट। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस है हाइट आपकी जो है वो है 4, हाइट है 4, ये है 12, ये है 3, फिर ये है 12, ये है 3 और ये 4 है। तो किसी कीड़े को A से लेके R जाना है, तो A से R तो आपको पता होगा कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा शॉर्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये सब सरफेस है, ABPQ इज अ सरफेस, BCRQ इज अ सरफेस, क्योंकि मैंने पेपर को खोल दिया। तो इमेजिन कीजिए सब सरफेस है। अगर मैं A से R ज्वाइन कर दूं, ये इस टाइप से, ये उड़ नहीं रहा, ये फेस पे आ रहा है, यानी ABPQ पे यहां तक आया, फिर आगे से यहां चला गया, शॉर्टेस्ट होगा ये वाला। ये समझना बहुत जरूरी है आपको कि इसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आप लाइन खींचिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और पाइथागोरस थ्योरम से आप AR का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, सिंपल, राइट। इतना क्लियर आई थिंक हो गया होगा आपको। अब मैं आगे वाली चीज बताता हूँ कि ये हमारा आंसर फिलहाल इससे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या माना कि वो ABC के थ्रू आया, मतलब वो इस रास्ते के थ्रू आया। पीछे रास्ता बनाता हूं मैं, हो सकता है कि शायद वो ये रास्ता ना पकड़ते हुए कुछ ऐसे आता, तो कि पहले इधर आया और फिर इधर आया। उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि अब वो अगर AD को हाइट मान के इस फेस पे इधर आता है और फिर यहां आता है। देखो बच्चों, हमको पता नहीं है कि वो कहां से कहां आ रहा है और कौन सा रास्ता पकड़ रहा है। तो पहले वो टॉप वाली फेस पे आता है इस रास्ते से, या पीछे वाली फेस से आता है, पता नहीं ना, क्योंकि उससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ जाएगा, ध्यान से देखिए मैं समझाता हूं आपको। फिर से मैंने इसको ओपन कर दिया, इस बार हाइट 3 होगी, इस बार हाइट 3 होगी, ये 12 होगा, फिर से ये 4 होगा, फिर ये आपको मिलेगा 12 और फिर मिलेगा 4। तो लेट्स से अगर ये पॉइंट्स को नाम दे दिया जाए
कि ए और यहां से यहां पहुंचना है, शॉर्टेस्ट ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेट्स से ये ए है, फिर ये इधर बी है, ए बी, नहीं सॉरी ए बी ओपन नहीं करते हैं एक्चुअली, नाम भी थोड़ा सा लिखना डिफिकल्ट पड़ रहा है क्योंकि मैं समझाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली सामने की तरफ करके मैंने उसको ओपन करा है, मतलब वो ए बी क्यू पी है, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी है वो, ए बी क्यू पी ए, ऐसे भी खोल सकते थे ना, ऊपर सामने की तरफ गिरा के और फिर खोला है। तो शॉर्टर डिस्टेंस उस टाइम पे क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हमें क्यू के नीचे जो पॉइंट है आर, वहां पहुंचना था, तो ए आर डिस्टेंस ये भी हो सकता था। तो इस टाइम पे देखिए आप डायमेंशन बदल गया है, ये लेंथ 3 है और ये 15 है, सॉरी 16 है। तो इस टाइम पे डिस्टेंस क्या आएगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 144, सॉरी 256 है यार, 256, तो आ जाएगा रूट ओवर 265। और ऊपर वाले केस में आंसर क्या आएगा, रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर सॉरी 225, बिकॉज टोटल लेंथ एसी का 15 होगा ना, तो 225 प्लस 16, मतलब मुझे देखना पड़ेगा वो कौन से रास्ते से आए कि शॉर्टेज डिस्टेंस पड़े। तो 12 का स्क्वायर सॉरी 15 का स्क्वायर 225 एंड 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आ गया, रूट ओवर 241। तो एक रूट ओवर 241 डिस्टेंस हो सकता है, रूट ओवर 265 भी डिस्टेंस हो सकता है, राइट। तो किस रास्ते से आ रहा है मैटर कर रहा है। उड़कर आएगा तो 30, ये तो कंफर्म हो गया था, लेकिन अगर चलकर आएगा तो रूट 241 भी हो सकता है, रूट 265 भी हो सकता है। और तीसरा केस हमने काउंट नहीं किया, वही हो सकता है कि मान लेते हैं अगर वो इस टाइप से ना आते हुए, अगर हम इसको ऐसे ओपन करें और रास्ता वो कुछ और सिलेक्ट करता, तब क्या होता कि हाइट आपकी 12 है, ये 3, ये 4, ये 3, ये 4, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये हो गया 7 और ये हो गया 12, अब डिस्टेंस ये फाइंड करना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, तो अब कितना आ गया ये वैल्यू, 7 का स्क्वायर 49, 12 का 144, ये हो गया 3 कैरी ओवर 1, 193। मतलब उड़कर गया था तो 13 यूनिट्स, और अगर क्रॉल कर आएगा तो एक आंसर हमारा आया था रूट 241, एक आंसर आया था रूट 265 और एक आ रहा है हमारा रूट 193। तो रूट 193 जो होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। रास्ता क्या पकड़ना पड़ेगा, रास्ता पकड़ना पड़ेगा उसको कि वो इधर से आए, ये शॉर्टेस्ट पड़ेगा उसको। तो एक पॉसिबिलिटी ये वाले डिस्टेंस की थी, एक पॉसिबिलिटी उसके लिए पीछे से थी कि पीछे से आके, है ना, पीछे से इस पे आता और फिर यहां से आता, और एक पॉसिबिलिटी थी उसके पास थर्ड वन कि वो इधर आता और यहां से पहुंचता। तो इन तीनों में शॉर्टेज वाला कौन सा आ रहा है, रूट 193, जब आपने इसको सबसे लॉन्गेस्ट साइड के अलोंग खोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को क्यूब पे जब देख सोचा जाता है तो बहुत आसान से मालूम पड़ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्यूब में तो सब साइड बराबर है, तो इसमें इतना टेंशन नहीं है, इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। सेम क्वेश्चन है कि शॉर्टेज डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, यानी पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, पिछले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया कि शॉर्टेज डिस्टेंस होगा 13:193, ये शॉर्टेज डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर उड़कर आएगा तो a√3, और अगर क्रॉल कर आएगा तो इमेजिन कीजिए अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, यू विल गेट ऐसे 4 फेसेस। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और अगर ये डी है, ये पी है, इसके पीछे वाला मान लेते हैं क्यू है, और ये आर है। तो ए बी सी डी और फिर से ए के नीचे पी है, बी के नीचे क्यू है, तो ऐसा कुछ है। तो आप कर क्या रहे हैं, आपको ए से आर पहुंचना है, इस बार ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। पाइथागोरस की हेल्प से आराम से हम शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट लेंथ आ जाएगी रूट ओवर 2a का होल स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से और a स्क्वायर का रूट, दिस गिव यू a√5। तो याद रखिएगा जब अगर एक क्यूब पे बात करते हैं तो अगर उड़कर आएगा तो a√3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और क्रॉल कर आएगा
तो a रूट 5, यानी कि इधर के मिड पॉइंट पे और फिर यहाँ से मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट आएगा। जब मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट आएगा तब वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। एक्चुअल कैट वैरायटी कैट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो ये लास्ट 2 क्वेश्चन पे थोड़ा सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन थे, थोड़ा नया कुछ दिखता है यहाँ पे। आगे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अ कैट वैरायटी। A string when wound on the exterior 4 wall of a cube, एक धागा लपेटा हुआ है 4 दीवार पे, एक क्यूब की बॉक्स था एक, उस पर आपने धागा लपेट दिया, ऑफ साइड a सेंटीमीटर, क्यूब की डायमेंशन a दी हुई है, स्टार्टिंग एट पॉइंट C एंड एंडिंग एट पॉइंट D। अब ये क्या समझ लेते हैं कि यहां से स्टार्ट किया आपने और ऐसे आप लेकर आए, तो ये पॉइंट अगर C था और ये पॉइंट अगर D है, आपने एक टर्न लगाया, एग्जैक्टली 1 टर्न लिखा हुआ, एग्जैक्टली 1 टर्न, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है कि अगर आप इसको ओपन करें, ठीक है, तो ये अगर पॉइंट लेट्स से C है और ये D है, तो लेट मी कॉल लेट्स से D के बाद P है, ये Q है, ये R है, तो D के बाद P Q R और फिर से D, तो D से D जोड़ दोगे तो वापस बॉक्स बंद हो जाएगा। तो करना क्या है, करना ये कि D से लेके C हमें वापस एक धागे की लेंथ निकालनी है, ऐसा कुछ होगा, ये लेंथ फाइंड करनी है हमको, है ना, शॉर्टेस्ट, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म टर्न लगाया है और एक ही टर्न लगाया, दैट मीन्स हमें ये लेंथ निकालनी है, तो ये कितना होगा, ये निकालना है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये लेंथ a/4 होगी, ये a होगी, और ऐसा 4 बार होगा, बिकॉज 4 तरफ टर्न लगे होंगे ना, 4 फेसेस है। अदरवाइज ओपन कर दोगे तो समझ में आता है कि ये a, ये a, ये a, ये a और ये भी a, तो रूट ओवर 4a and a, 4a square plus a square will give you 16a square plus a square, this give you a root 17. longest, not longest exactly, length of the string जो होगा वो कितना होगा, a root 17। कैट वैरायटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड के आपका टॉपिक खत्म होता है और यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फॉर्मूले आपके पास ये है ही आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर और जो नेक्स्ट चीजें हैं, सिलेंडर, ये हम करते हैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में।